जय जनक नंदिनी। हम राजनाथ पंडित मैथिली अलंकारक यूट्यूब चैनल पर अपने लोकन के स्वागत कर रहल छी। अपने लोकन मैथिली साहित्यक आदिकाल पढ़ि रहल छलहुँ, तकर पहिल भाग हम अपलोड कऽ देने छी। आइ दोसर भाग जे छै से देखब, कारण वो वीडियो काफ़ी लंबा भऽ गेल होइत रहे, ताहि दुआरे हम दोसर भाग जे छै से बना देलहुँ हैं। और ई दुनू भाग अगर जँ अपने सब देख लेबै तऽ पूरा चीज क्लियर भऽ जायत। ठीक छै, मैथिली साहित्य के आदिकाल जे छै से लगभग पूरा क्लियर अहाँ सब गोटा के भऽ जायत। और बता देने छलहुँ जे एहिमे की सब चीज पढ़बाक अछि, तऽ ओहि कड़ीमे काल विभाजन देख लेने छलहुँ। आदिकाल के जे पृष्ठभूमि छै ओहिमे की सब चीज सब किछु संक्षेप में एक एक दू पाँती कऽ कऽ सब किछु लगभग देख लेने रहिए। और आइ जे छै से नीक जकाँ आगू बढ़ि रहल छी और ताहिमे मैथिली शब्दक प्रयोग और आगू जे सब टॉपिक सब एतै हरेक टॉपिक देखब। तऽ सबसे पहिने देख रहल छी मैथिली शब्दक प्रयोग। आदिकाल में मैथिली शब्द के प्रयोग कोना कोना भेलै, की सब भेलै। तो देखियो, पंजी प्रबंध में व्यक्ति के परिचय के क्रम में मैथिली शब्द के प्रयोग भेटैत अछि। कहने छलहुँ जे 1310 ईस्वी में हरिसिंह देव जे छथि से कहने रहथिन जे वंशावली बना कऽ राखल जाय, और तकर बाद से राखल जाय लगलै। हालांकि ओहिसे पहिने जे छै से 1100 ईस्वी से ब्राह्मण और कायस्थ लोकनि सब बनबैत रहथिन। तऽ पंजी प्रबंध में जे छै से मैथिली शब्द सबके प्रयोग भेटै छै। सर्वप्रथम 9वीं शताब्दी में वाचस्पति मिश्र के वेदांत वाचस्पति मिश्रक वेदांत छनि सूत्र शंकर भाष्य टीका भामती। शंकर भाष्य टीका भामती, एहि में हरि शब्द के प्रयोग भेटै छै। कथी? हरि। हरि शब्द के प्रयोग भेल कहिया? ध्यान रखबाक अछि 9वीं शताब्दी में। और किनकर सूत्र छै? वेदांत छै वाचस्पति मिश्र के वेदांत। शंकर भाष्य टीका भामती, एहि में हरि शब्द के प्रयोग भेटै छै। और हरि की होइ छै तऽ कोनो चोर अथवा पागल के दंड देवा के प्रसंग लोग कहै छै जे हरि में ठोकि दही। ठीक छै, तो वह हरि जकरा आब आधुनिक रूप हरि भऽ गेल छै के प्रयोग कयल गेल छै। तऽ एनाही जे छै से मैथिली शब्द सब एलै, पंजी प्रबंध में भेटलै। 9वीं शताब्दी में वाचस्पति मिश्र एक हरि शब्द के प्रयोग केलखिन। और तकर बाद हेमचंद्रक काव्यानुशासन में सेहो भेटैत अछि। हेमचंद्र के लिखल छनि काव्यानुशासन। एहिमे देशी नामवाला नाम से शीर्षक छै। देशी नाममाला नामक शीर्षक जे छै ओहिमे 4000 संस्कृत के शब्द छै। हेमचंद्र के काव्यानुशासन में देशी नाममाला शीर्षक के अंतर्गत 4000 संस्कृत के शब्द संग्रहित अछि। जाहि मध्य कतेको एहन शब्द अछि जकरा संस्कृत शब्द से कोनो संबंध नहीं छै और जे विशुद्ध ठेठ मैथिली शब्द अछि। जेना चूल्हा, ढेकी, कहार, मामी, कोबर, ई सब जे शब्द छै से अहाँ के विशुद्ध मैथिली ठेठ मैथिली शब्द छै। और ई आयल छै अहाँ के कथी में ई शब्द सब? तऽ हेमचंद्र के काव्यानुशासन में, जाहिमे छै संस्कृत के 4000 शब्द, लेकिन मैथिलियों के शब्द सब ओहिमे आबि गेल छै। जेना कि चूल्हा, ढेकी, कहार, मामी, गोबर इत्यादि। 11वीं शताब्दी में सर्वानंदक अमरकोश टीका। कहिया? 11वीं शताब्दी में। ठीक छै, सर्वानंद के अमरकोश टीका में अनेकानेक मैथिली शब्द के प्रयोग केने छथि, जाहिमे एकटा शब्द छै हकार। की छै? हकार। तऽ हकार शब्द कोन में भेटल अछि? तऽ सर्वानंद के अमरकोश टीका में 11वीं शताब्दी में। निबंधकार चंडेश्वर ठाकुर अपन सातो रत्नाकर लिखले छथिन चंडेश्वर ठाकुर। तो सातो रत्नाकर में सैकड़ों ठाम संस्कृत शब्दक अर्थ स्पष्टीकरण के क्रम में मैथिली शब्दक प्रयोग केने छथि। धर्मशास्त्रक अनेको स्थल पर मैथिली शब्द सबके प्रयोग भेटैत अछि। रुचिपति उपाध्याय, ध्यान देबाक अछि, रुचिपति उपाध्याय आ जगद्दर, एक चर्चा कहने रहूँ पिछला वीडियो में। रुचिपति उपाध्याय आ जगद्दर आदि विद्वान लोकनि अपन काव्य में
सह मैथिली शब्दक प्रयोग केने छथि। ठीक छै, सैकड़ों जे छै से मैथिली शब्दके प्रयोग केने छथिन रुचिपति उपाध्याय और जगद्धर। अगला टॉपिक है सिद्ध साहित्य। ठीक छै, सिद्ध साहित्य एकर रचना काल 8वीं से 12वीं शताब्दी। ठीक छै, रचना काल सिद्ध साहित्य के कतौ 8वीं से 12वीं, कतौ जे छै से 9वीं से 13वीं के जे छै से मानल जाइ छै। 7वीं सेहो कतौ 8वीं 9वीं में जे छै से कतौ कतौ 1-2 रंग के छै, एकरा देख लेबै। ओना हम जे छै से बेसी मानै छी 8वीं से 12वीं शताब्दी, पाल वंश के शासक काल यह होबाक चाही 8वीं से 12वीं शताब्दी। तो इनकर शासन काल किनकर रहे तो पाल वंश के शासन रहे। ठीक है, पाल वंश के शासक, एहिमे कनी मनी हेरफेर भऽ सकैए, लेकिन पाल वंश के शासन रहे। ठीक है, डॉक्टर भारती पाल वंशक 18टा राजा के उल्लेख केने छथिन, माने पाल वंश में 18टा राजा भेल रहथिन। धर्मपाल, राजा धर्मपाल जे रहथिन से नालंदा पीठ के स्थापना केने रहथिन। नालंदा के स्थापना के केने रहथिन राजा धर्मपाल। सिद्ध सरहप्पा से प्रारंभ भेल, जे पाल वंशक द्वितीय राजा धर्मपालक समय में 769 ईस्वी में शुरू भेल। सिद्ध जे छै से प्रारंभ किनका लग से भेल छनि? सरहप्पा लग से, और पाल वंश के द्वितीय राजा रहथिन धर्मपाल, जे नालंदा पीठ के स्थापना केने रहथिन। 769 ईस्वी में शुरू भेल। सिद्ध परंपरा के 9वीं राजा महिपाल 1980 धरि चलल। 9वीं राजा जे छै से इमे सिद्ध परंपरा कहिया धरि चललै तऽ महिपाल धरि, जे 1980 धरि रहलखिन। वर्ण रत्नाकर में 84टा सिद्ध के चर्चा, ई बहुत प्रसिद्ध बात अछि। ठीक छै, चूँकि वर्ण रत्नाकर में ज्योतिश्वर कहने छथिन जे सिद्ध साहित्य में जे छै से कतेक सिद्ध भेटल रहथिन तऽ 84टा सिद्ध के चर्चा ओ कयने छथिन। नालंदा पीठ के जखन बख्तियार खिलजी उजाड़ि देलनि तऽ ई सब नेपाल होइत तिब्बत चलि गेला। जे बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय के उजाड़ने रहथिन, ओ आब फेर से जे छै से बनि कऽ तैयार छै। काल्हि उद्घाटन भेल रहे, काल्हि की परसू। ठीक छै, तऽ बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा पीठ के उजाड़ने, विद्यापीठ कहियो, पीठ कहियो, तऽ ओकरा जे छै से उजाड़ने रहे के तऽ बख्तियार खिलजी जे छै से उजाड़ि देने रहे। और तकर बाद एहिमे जतेक ई सिद्धाचार्य सब रहथिन, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कयनिहार, हुनका सिद्ध कहल गेल छनि। तऽ ओ सब जे सिद्ध सब रहथिन से नेपाल होइत तिब्बत चलि गेलखिन। नेपाल आ तिब्बत सिद्ध साहित्यक रचना स्थल मानल जाइत अछि। और ई जे सिद्ध साहित्य के रचना स्थल छै कतऽ मानल जाइ छै तऽ नेपाल आ तिब्बते, ओतै जे छै से ई सब रचना केले। 84टा में 13-14टा जे छै से महत्वपूर्ण है, जिनका कारित्री और भावित्री प्रतिभा, माने लिखे पढ़े के जे छै से लिखबो करै छलखिन, और माने भावित्री कविता वगैरह, गीत वगैरह सब जे छै, पद्य सब लिखै छलखिन। ओहिमे से मात्र 13-14, टोटल कते छै 84टा। पहिल रहथिन सरहप्पा, एहिमे काल देल गेल छै तऽ एनाहिते पता चलै छै जे ई 8वीं भऽ गेलै। ठीक छै, 8वीं शताब्दी भेलै ना, 8वीं और कहिया तक ई सब 10 से 12 और कुछ और हेथिन तऽ 12वीं शताब्दी तक चलै छै। तऽ 8वीं शताब्दी से शुरू भेल छै। 769 में सरहप्पा रहथिन, सरहप्पा के बाद सबरप्पा, सबरप्पा के बाद लुइप्पा, ओकर बाद गुंडरिप्पा, अर्थप्पा, तारिकप्पा, डोमरिप्पा, घुंगरिप्पा, भुसुकुप्पा, कांडुनुप्पा, विरूप्पा, ई सब जे छै अंतिम रहथिन शांतिपाद। हिनका सबके देशक स्थान सेहो दऽ देल गेल अछि, जाति के नाम सेहो दऽ देल गेल, और समय काल की छै सेहो दऽ देल गेल अछि। एतेक नहि छै महत्वपूर्ण अछि जे पहिल के रहथिन सिद्ध, तऽ ओ रहथिन सरहप्पा, तकर बाद सबरप्पा, और एकरा जे छै से अपने लोकनि पढ़ि लेब। ठीक छै, चाही तऽ स्क्रीनशॉट लऽ सकै छी। देखियौ सरहप्पा जे छै हिनकर अन्य नाम रहनि सरोजभद्र अथवा राहुल भद्र। सरहप्पा के दोसर नाम रहनि सरोजभद्र अथवा राहुल भद्र। हिनकर समयकाल 769 से 809 ईस्वी धर्मपालक समय में भेल रहथिन। प्राच्य देशक बालिका के संग रहै छलाह, जे हिनका लेल शेर बनबैत, तऽ हिनकर नाम सरह पड़ल, नालंदा, और ताहि दुआरे बाद में भऽ कऽ सरहप्पा भेलै। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कयलनि आ अध्यापक भेला, आ एतै रचना सब सेहो कयलनि। ई नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़बो केलखिन, और एतै अध्यापको भेलखिन, और एतै रचनो सब केलखिन।
राहुल शंकरत्यायन अपन दोहा कोशक भूमिका में हिनक जन्मस्थान पूर्व दिशा के राज्य नगरी में जे प्राय भागलपुर आ पूर्णिया के अंतर्गत छल, तै हिनक रचना में मिथिला आ मगध दुनू के प्रभाव भेटैत अछि। मिथिला और मगध के दुनू के प्रभाव जे छै से हिनका रचना में भेटैत छै। हिनकर 16 गोट भाषा साहित्य कीर्ति तिब्बती भाषा में अनुवाद भेल अछि। 16टा भाषा के कीर्ति जे छै से तिब्बती भाषा में हिनकर अनुवाद भेल छै। सरहप्पाक 9 भाषा एवं छंदक आदि कवि भेला जे प्राकृत सँ अपन संबंध तोड़ि आधुनिक मैथिली भाषा में पद्यक रचना केलनि। सरहप्पाद के अनुसारे जीवनक भोग त्याज्य नहि, ओहि में आसक्ति त्याज्य थिक। सरहप्पाद ई प्रथम सिद्ध सरहप्पाक शिष्य छलाह। जन्मस्थान विक्रमशिला, जे सरहप्पा छलखिन हुनके जे छै से शिष्य भेलखिन के तऽ सरहप्पाद, ठीक छै। जन्मस्थान विक्रमशिला, ई सबर अर्थात कोल भील लोकनिक संग रहै छलाह। हिनक 6 गोट कृति के अनुवाद जे छै से तिब्बती भाषा में भेल अछि। ई रहस्यवादी विचारक छलाह। ईश्वर सृष्टि पर आश्रित व सात्विक अनुभूति से संबंध। अब ओतबो बहुत बेसी जे छै से गहराई में जानकारी अगर पढ़ि ली तऽ नीक बात, ओना ई एग्जाम के दृष्टिकोण से ओतेक जे छै से महत्वपूर्ण नहीं थी। लुइप्पा ई सबरप्पा के शिष्य छलाह। हिनक 5 गोट कृति तिब्बती भाषा में अनुवाद भेल अछि। धर्मवीर भारती हिनका तिब्बतीय देशवासी कहलनि अछि। डॉक्टर जयधारी सिंह के लिखल छै बौद्ध गान में तांत्रिक सिद्धांत, ध्यान देबाक अछि। के लिखने छथिन? बौद्ध गान में तांत्रिक सिद्धांत डॉक्टर जयधारी सिंह नामक पोथी में हिनका मगध के वासी कहलनि। और ई जे डॉक्टर जयधारी सिंह छथिन जे लिखने छथिन बौद्ध गान में तांत्रिक सिद्धांत, ओहिमे लुइप्पा के कहै छथिन जे ई मगध के रहथिन। अपन गुरु सबरप्पा जकाँ इहो रहस्यवादी छलाह, ठीक छै। इहो रहस्यवादी छलाह। हिनकर गुरु छलखिन हँ सबरप्पा, आ सबरप्पा के गुरु रहथिन सरहप्पा। हिनक साधना के देख के उड़ीसा के तत्कालीन राजा मंत्री हिनक शिष्य भऽ गेला, ठीक छै, शिष्य भऽ गेल रहथिन। कन्हप्पा, तकर बाद रहथिन कन्हप्पा। चर्या पद में सबसे बेसी हिनके पद उपलब्ध अछि। हिनक जन्म कर्नाटकक ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में भेल छलनि। बिहारक सोभपुरी स्थान में ई रहै छलाह। जालंधर पाद के ई अपन गुरु मानै छलाह। 74टा ग्रंथ लिखलनि, जाहि में बेसी दर्शन पर आधारित अछि। कृष्णापाद, कृष्णाचार्य, कृष्णाव्रज नामे प्रख्यात छथि। महाराज देवपालक समय में ई प्रसिद्ध भिक्षु छलाह। हिनका अनुसारे शरीर में रुदंड के कंकाल दंड कहल जाइ छै। एकरे मेरू पर्वत सेहो कहल जाइत अछि। चलू एहिमे जे छै से 2-4टा बात महत्वपूर्ण रहै छै, ठीक छै, और बहुत बेसी नहीं। शांतिप्पा श्रीश जी के अनुसार ई क्षत्रिय कुमार छलाह। मंजुल वज्रक शिष्य भेला आ मगध सेनापति के रूप में सेहो काज केलनि। जयधारी सिंहक अनुसार हिनकर जन्म ब्राह्मण कुल में भेल छलनि। हिनक समय 974 से 1026 ईस्वी के लगपास मानल जाइत अछि। ई महिपालक समय में भेल छलाह। हिनका केओ दार्शनिक, 23 तांत्रिक आ 1टा छंद शास्त्र के रचयिता सेहो कहल जाइत अछि। शांतिपाद कोल मार्ग सरल पथक अनुगामी छलाह। हिनका अनुसार एहि मार्ग पर चलला सँ अष्ट महासिद्धि के लाभ भेटैत अछि। तऽ एहि तरह ई देख लेलहुँ हैं सिद्ध साहित्य। आब आगू बढ़ि रहल छी। अगला टॉपिक अछि डाक घाक वचनावली। आउ देखै छी की छै डाक घाक वचनावली। आदिकालक एकटा महत्वपूर्ण उपलब्ध सामग्री अछि डाक घाक वचनावली। हिनक जन्म स्थान आ काल दुनू विवादास्पद, माने हिनकर जन्म कतऽ भेल छलनि और कहिया भेल छलनि से दुनू विवादास्पद छै, विवाद में घिरल छै। अनुमान कयल जाइत अछि जे डाक ओ घाक एकै व्यक्ति के नाम छलनि, जे भिन्न भिन्न स्थान में नाम से रचना केले छलखिन, ठीक छै। डाक और घाक जे छै से दुनू एकेटा व्यक्ति के नाम छनि, जे भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न नाम से जे छै से रचना केने रहथिन। समस्त उत्तर भारत में हिनक रचना प्रचलित अछि। तेँ बंगाल, मिथिला, उत्तर प्रदेश तीनू डाक के अपन प्रांतक मानै छथि। मुदा श्री जीवानंद ठाकुर अपन पोथी, हिनकर पोथी के नाम की छै मैथिल डाक। पोथी के नाम की छै मैथिल डाक। मैथिल डाक में अकाट्य प्रमाण द्वारा ई सिद्ध कऽ देलनि अछि जे डाक मैथिल छलाह। डाक मैथिल छलाह। कतऽ के रहथिन डाक? तो मिथिला के रहथिन और मैथिल भेलखिन। मैथिल सब दिन कृषि पर आश्रित छलाह। मैथिल जे छै सब दिन से कृषि पर आश्रित छै
और कृषि संबंधी उक्ति सब दै छलखिन, फार्मूला सब दै छलखिन हँ। डाक कहै छलखिन जे सावन पछवा भादव पूर्वा आसिन बहे ईशान, कार्तिक कंता सिकियो न डोले कतऽ के रखबह धान, काशी कुशी चौठी चान आपकी रोपबह धान किसान, भारे बिया बोझे धान आब बैस घर किसान। नित्य खेती दोसर गाय, जे नहीं देखबह तकरे जाय, हथिया बरसै चित्त मर्राय, घर बैसल गिरहत अगराय। ई सब कृषि संबंधी जे उक्ति सब छै से सब कहै छलखिन हँ डाक। ऋतु संबंधी उक्ति सब कहै छलखिन हँ, जेना पूसक रौद बकरीक ढूंइस, साई बहु के झगड़ा तीनू फूइस, पश्चिम दिशा जो हरिहर मेघ, चमकै बिजली वायु के ने, बरखा होई मूसलाधार, 7 दिन धरि डाक गुआर। हाँ, ये अपना आपके गुआर सेहो कहै छलखिन। जाति के कोन रहथिन लिखल है, ठीक छै। लोक लक्षण, माछ संगे दूध खिच्चर खाय, मुइलाक बहु नैहर जाय, बाट चलैत जे गाबै गीत, कहे डाक ई तीनू पतित, ठीक छै। ई सब डाक कहले छथिन। डाक के उक्ति छै लोक लक्षण संबंधित। आ ज्योतिष संबंधित सेहो कहै छलखिन, ज्योतिष से संबंधित बात सब। शुक्र दिना केर बादरी रहे शनिचर छाय, कहे घाघ सुनु घाघनी बिन बरसे नहीं जाय। अनुमान लगबै छलखिन और जे कहै छलखिन ओ ज्योतिष संबंधित उक्ति सब अबै अछि, ठीक छै। एतबे नहि, हिनक पद में व्यवहारिक जीवनक अनुभूतिक अभिव्यक्ति सेहो भेल है, जेना कि कपटी मित्र कौशल्या माय, बुर्बक बेटा टेटा जमाय, कहहि डाक चारू परिहरी, बुढ़ीक संग सासुरो नहीं करी। तैं हिनका पंडित गोविंद झा पंडित रत्न नहीं लोक रत्न के संज्ञा देने छथिन। पंडित रत्न नहीं की कहने छथिन, लोक रत्न के संज्ञा देने छथिन। ओ पंडित होइतो लोक जीवन से दूर नहीं भेला।